Okay, now, so in this, calculate the basic angle first, which is cos inverse of 1 upon 3, which is cos inverse of 1 upon 3. So, what is cos inverse of 1 upon 3? Can anyone tell me from by using your calculator? What is cos inverse of 1 upon 3? Cos inverse of 1 upon 3 is 70.5. 70.5. So now 70.5 everywhere in all the quadrants. And now the first angle we have to calculate. Now the general angles are, the first angle is 70.5, second angle is 180 minus 70.5, third angle is 180 plus 70.5, fourth angle is 360 minus 70.5. इस तरह आपके यहाँ पर चार एंगल्स आ जाएंगे. So after that, for example, a question is here: sin x minus cos x equals to 0. We have to calculate all the angles from 0 to 360 of sin x minus cos x equals to 0. One thing keep in your mind, okay, for solving any trigonometric equation, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक फंक्शन का क्वेश्चन में होना जरूरी है. एक से ज्यादा फंक्शन होंगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे. यहाँ पर तो ज्यादा फंक्शन हैं एक से. अब क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए, अरेंज करते हुए एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. और वो कैसे होगा जनाब? अब देखिए, आप इसको लिखा जा सकता है sin x इक्वल्स टू cos x. cos को अपॉन में लेकर आए, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 यहीं रह जाएगा, cos अपॉन में आ जाएगा. sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू 1. sin अपॉन cos क्या हो गया? 10. tan x इक्वल्स टू 1. अब आप सॉल्व कीजिए. tan x इक्वल्स टू 1. tan पॉजिटिव कहाँ होना चाहिए जनाब? In the first quadrant. In the first quadrant, add sugar 2 in the third quadrant. Calculate करेंगे वही basic angle tan inverse of 1. कितना आ गया जनाब? 45 degrees. So the general angles are, here it is 45, here it is 45. So the general angles are, the first is 45 and the second one is 180 plus 45. These are the two general angles. Hopefully it is clear. Now after that, the question is, cos x equals to 1 upon 2. Cos 2x equals to 1 upon 2. Cos 2x equals to 1 upon 2. So now, in which quadrant we have to work? Cos is positive. First quadrant.
add sugar to coffee, fourth quadrant. Now the basic angle. Cos inverse of half. What is the value of cos inverse of half? It is 60 degrees. Cos inverse of half. So 60 is here. 60 is here. Now we have to calculate general angle. Here the general angle is 2x. एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारी जो रेंज थी वो थी x की, और वो कहां से कहां तक थी जनाब? 0 से लेकर 360 तक। अब रेंज हमें देनी है 2x की, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये कितना हो गया? 720। कितना हो गया जनाब? 720 हो गया। अब हमें मूव करना है 720 तक, मतलब हमें 2 राउंड कंप्लीट करना है, एक राउंड 360 का और दूसरा राउंड 720 का। तो अब जरा देखिएगा ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। द फर्स्ट एंगल is 60. Second angle is 180. Oh, 360 minus 60. 300. मजीद आगे चलिए। अब देखिए 360 कंप्लीट हो गया, 360 में मजीद चलना है हमें। तो अब आप देखिए 360 में क्या ऐड किया हमने? 60 डिग्रीज, और ये क्या है? फर्स्ट एंगल। तो हमेशा याद रखिए 360 कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा उसमें आपने फर्स्ट एंगल ऐड करना है, मतलब 360 प्लस 60। तो ये एंगल क्या बनकर आएगा हमारे पास? 420। और फिर अगला एंगल निकालेंगे तो 360 प्लस 300 कितना आ गया जनाब हमारे पास? 660 का एंगल। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब आप देखिए 360 में ही हमने क्या ऐड किया है? ये एंगल जो हमने कैलकुलेट किया था, ये वाला एंगल था 300 का। तो हमारे पास क्या एंगल आ गया बेटा? 60, 420, 300, 660। और ये आंसर किसका है? 2x का। जब भी आंसर लिखा जाता है वो आंसर लिखा जाता है x का, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा x में। x में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सारे एंगल को 2 से डिवाइड करवा दें। तो क्या आया जनाब? 30। दूसरा एंगल क्या आ गया? 150। तीसरा एंगल क्या हो गया? 210। और ये कितना हो गया? 330। अब आप देखें बेसिक रेंज 0 से 360 के दरमियान ही सारे एंगल्स निकल कर आए हैं, कोई और एंगल नहीं आया हमारे पास। होपफुली इट इज क्लियर कि 2x की अगर वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है तो हमने क्या करना है? 2x का अगर क्वेश्चन है तो हमने रेंज को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अकॉर्डिंग टू दिस पहला सर्किल तो कंप्लीट कर लिया हमने, 60 और 300 आया। अगला सर्किल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 360 प्लस फर्स्ट एंगल, 360 प्लस सेकेंड एंगल, ये आपका तीसरा और चौथा एंगल आ जाएगा। इस तरीके से हमें इसकी वर्किंग करना होगी। सुना, अब क्वेश्चन दिया गया फॉर एग्जाम्पल साइन x minus 10 equals to हाफ। अब यहां पर 2x था, यहां पर x minus 10 है, तो हमारी रेंज क्या हो गई? 0 से 360 था। अब क्या करेंगे हम? -10 अगर इसमें से सब में से कर दिया तो क्या हो गया? -10 और 350।
साइन पॉजिटिव, किस किस क्वाड्रेंट में हम जाएंगे? हम जाएंगे जनाब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। अब एक चीज जरा सुनिएगा, अगर तो बच्चों प्लस माइनस की वैल्यू की बात हो एंगल के साथ, तो कोई चेंज इतना आता नहीं है क्वेश्चन में मोस्टली, राइट? कोई चेंज आता नहीं है इतना, राइट? हाँ, अगर मल्टीपल हो 2x वगैरह हो तो फिर चेंज आता है। अब देखें क्या मतलब चेंज नहीं आता, सुनिएगा। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेसिक एंगल। बेसिक एंगल क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ हाफ, वो आ गया जनाब 30 डिग्रीज। ये हुआ 30, ये हुआ 30। सुना, जनरल एंगल क्या है हमारे पास? x माइनस 10। पहला एंगल कितना हुआ? 30, और दूसरा एंगल कितना हुआ? 180 माइनस 30। सो फाइनल आंसर x का क्या आ गया? 10, दोनों में ऐड हो गए 40 and 160. These are the final answers. According to this क्वेश्चन आप लोगों ने स्टार्ट करना है अब। क्वेश्चन नंबर, या एक दो और मैं क्वेश्चंस कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टू डू इन क्वेश्चन नंबर 22? हरीम, आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, आज के लेक्चर्स आपको मैं मेल कर दूंगा फिर। Now, question number 22. How can we solve this? Beta, it is a quadratic equation. First of all, by middle term breaking method or by using your calculator. कैलकुलेटर यूज करते हुए x की दो वैल्यूज निकाल लें, और x यहाँ पर क्या है हमारे पास? 10x है, तो 10x की दो वैल्यूज निकालेंगे कैलकुलेटर से। जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए 10 की दो वैल्यूज कोई बताए मुझे। कैलकुलेटर में बेटा x स्क्वायर की जगह आप लिखें 2, x की जगह लिखें -1, और कांस्टेंट तो -6 है ही। चलिए हरी, अब x की दो वैल्यूज निकालें कैलकुलेटर के थ्रू, मुझे जरा बताइए। टू एंड -3/2, दो वैल्यूज आ गई 2, और दूसरी वैल्यू आ गई -3/2। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और दो क्वेश्चंस बनकर आ गए। 10 पॉजिटिव है यहां पर, सॉरी, और यहां पर 10 क्या है जनाब? नेगेटिव है। तो 10 पॉजिटिव है, कहां कहां होगा हमारे पास? एड शुगर 2। 10 नेगेटिव कहां कहां होगा? हियर एंड हियर। सो बेसिक एंगल आप कैलकुलेट करेंगे, बेसिक एंगल कैलकुलेट किया जाएगा, फिर जनरल एंगल निकाल लेंगे, मिलाकर आंसर दे देंगे, दैट विल बी योर रिजल्ट। सो नाउ आफ्टर दैट you guys
have to do, जो don't do क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं करना तुम लोगों ने, 16 नहीं करना, ओके नाउ डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस हरी अप। इनके अलावा you guys have to do the remaining questions hurry up, start working। Hazib, okay, I'll see this। hurry up, start working। मरियम हमारे -180 to 180 पूछ रही है मेरे ख्याल में। -180 to 180 अगर tan का हमें ग्राफ बनाना हो, अगर tan का ग्राफ बनाना हो -180 to 180, so the graph is like, here it is 90, here it is 180, here it is -90, here it is -180। so axis infinite, axis ये बना, ये बना। इसी को मजीद कंटिन्यूटी पर लेकर आएंगे। ये देखो अब ये ऐसे ही जाएगा, दिस वन एक्सेस इनफिनाइट एक्सेस, सो एक्सेस इनफिनाइट एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा, इट इज लाइक इस तरीके से। क्योंकि ग्राफ जो बनता है ना हमेशा tan का ऐसा होता है, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तब यहाँ पर हम क्या हुआ, ऊपर गए नीचे आए, दोबारा ऊपर गए फिर नीचे, एंड सो ऑन, इस तरीके से बनकर आएगा। होपफुली इट इज क्लियर मरियम।
यस मरियम, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। आपने पूछा, एक मिनट, tan का ग्राफ, अच्छा ग्राफ की बात, मतलब इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ tan मरियम। आपने ग्राफ ऑफ tan लिखा ना, tan का ग्राफ, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने ग्राफ बना दिया उसका। इट इज नॉट बेसिकली द ग्राफ, ये तो सिर्फ क्वाड्रेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में क्या एंगल हमें बनाने हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, tan पॉजिटिव है √3, tan इक्वल्स टू √3, tan इक्वल्स टू √3, tan is positive in the first quadrant, in the third quadrant. So now आप कैलकुलेट करेंगे बेसिक एंगल tan इनवर्स ऑफ √3, जो भी आंसर आएगा फिर आपने जनरल एंगल कैलकुलेट करना है। अब जनरल एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट आप यहां जाएंगे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव 180 तक, सिर्फ यहां तक। अब आप देखें यहां पर रुक गए, मजीद आगे नहीं गए क्योंकि देयर इज नो एंगल आफ्टर दिस। फिर आप जाएंगे ऐसे। ये जरा मुझे बताइएगा tan इनवर्स ऑफ √3 की क्या वैल्यू आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 मरियम? इट इज 60। तो ये 60 हुआ और ये 60 हुआ। तो अब आप देखिए x की क्या वैल्यूज आई, एक आया 60 और दूसरा क्या आया 180 माइनस 60, 120, लेकिन नेगेटिव में। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। होपफुली मरियम इट इज क्लियर। Mariam Arif, is this clear? That's great. So now guys, start working on these questions. Ariya,
और ये बच्चों जो प्रॉब्लम हो वो फिर डिस्कस कीजिएगा आप लोग, टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी जल्दी कीजिए सॉल्व। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं आप लोग मीटिंग लीव करते रहिएगा, लेकिन यहाँ चैट बॉक्स में बता करके सर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने कैंसिल करवाए हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे हम लोग क्वेश्चंस तो क्लियर होगा कि ये मैंने क्यों कैंसिल करवाए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जबकि आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि यार ये तो सारे एक ही जैसे सवाल हैं, नहीं, कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इन क्वेश्चंस में, तो वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए रिया।
होपफुली स्टूडेंट्स वर्किंग हो रही होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन डिस्कस कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आप पहले एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, 2 tan² x -1, नीचे वाला 10 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 10x। फिर हो जाएगा 2 tan² x -10x -1 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग, फिर वही जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक वाला, उसी के अकॉर्डिंगली फिर लाइक हियर इज लाइक क्वेश्चन नंबर 22, फिर इसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है लाइबा? लेक्चर बेटा जिसको चाहिए वो चैट बॉक्स में ईमेल एड्रेस अपना लिख दे। ईमान, आपको रिसीव हो गया क्या लेक्चर? आई डोंट नो, मैं तो अभी तक सेंड नहीं किया। हो सकता है फिर ये आपने होस्ट से ले लिया हो लेक्चर। ठीक है बेटा, ये वेल्स एप्लीकेशन पर भी अपलोड हो गया है लेक्चर, वहां से भी देख लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। लाइबा, दैट्स ग्रेट। अच्छा स्टूडेंट्स, होपफुली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे आपके, तो आप लोग ये सॉल्व कीजिए मजीद क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे और इनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अभी जो है वो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडनेसडे in the next class of your trigonometry।
ठीक है बच्चों, तो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।